दिस इज पूर्वा मंत्री फॉर यू ऑल। उन्होंने सीधे बोला कि हमने कौन सा लंगड़ी घोड़ी को बुला लिया, गन पॉइंट पे पूरी टीम को रखा हुआ था बिकॉज मेरे नोड्यूल्स ब्लीडिंग हो गए थे। ऑल ऑफ अ सडन मेरी एक दिन आवाज़ बंद हो गई कि उन मंदिरों में ऐसी कुछ एनर्जी है, पढ़ाई तो ये वाली नहीं हो पाएगी। डिप्रेशन आया, प्रॉब्लम्स हुई, बट अगर मैं बात करी तो मेरा मुंह भी सूख गया है। वेलकम टू 9X पॉडकास्ट। मेरा नाम है विनय और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। आपके बारे में बहुत कुछ चीज़ें सुनने में आई है और जो देख भी रहे हैं हम लोग। यू गॉट मोर दैन 60 मिलियन लाइक व्यूज़ ऑन यूट्यूब चैनल, एज वेल एज आपका जो सोशल मीडिया पे फ़ैन फॉलोइंग है ये भी बहुत बड़ा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हर जगह सिर्फ एक ही नाम है, पूर्वा मंत्री। जिस तरीके से चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंडिया में तो फॉक्स चल रहा है, तो वैसे ही आजकल इंडिया में पूर्वा मंत्री चल रही है। सो वेलकम पूर्वा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मैम, हाउ लाइफ इज ट्रीटिंग राइट नाउ? लाइफ इज़ ट्रीटिंग ग्रेट बाय गॉड्स ग्रेस एंड बहुत बोले तो मज़ा आ रहा है, धमाल मची है। ओके, सो आपने कभी सोचा था अपने लाइफ में कि आगे चल के हम जब आपने म्यूज़िक स्टार्ट किया उसके बाद कि ऐसा कुछ होगा कि पीएम मोदी सर आपके लिए ट्वीट करेंगे? उससे बड़ी बात है कि गाना भी उन्हीं का लिखा हुआ है। कभी सोचा था इस बारे में? मैंने ऑफकोर्स ये तो नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कुछ लाइफ में आ जाएगा। हर आर्टिस्ट ड्रीम करता है बड़े से बड़ा गाना गाने के लिए, और हम बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, इंडियन आर्टिस्ट है, तो हमें ऐसा लगता है कि मूवी में भी गाना आ जाए, हमारा इंडिपेंडेंट सॉन्ग भी बड़ा हो जाए। बट इनसे ऊपर कुछ होगा ये मुझे नहीं पता था। और ओवरनाइट एक बोलते हैं ना कि आप विश हर दिन करते हो, बट एक रात को आपको फ़ोन आता है और बोलते हैं कि ऐसा कुछ है कि गाना जो गरबा गीत है वो लिखा हुआ है हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, एंड पूर्वा आपकी आवाज़ को चूज़ किया गया है, आपको गाना भी गाना है और आपको वीडियो में भी फीचर होना है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसा है। सो डेफिनेटली सपनों में तो हम बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अपना गाना बड़ा होना चाहिए, बॉलीवुड में वायरल गाना मिलना चाहिए, बट ये दोनों छोटी चीज़ें लगती हैं अब मुझे पीएम सर का गाना गाने के बाद में। और आप गुजरात के सीएम से भी मिले, तो वो कैसा फील रहा, वो कैसा मोमेंट? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत ही वार्मथ से वो मुझे मिले और उन्होंने भी मुझे यही कहा कि जिस तरीके से आप एज एन आर्टिस्ट एनर्जी हर जगह आप स्टेज पे जो लेके जा रही हैं और हमारा म्यूज़िक आगे बढ़ा रही हैं, इंडियन म्यूज़िक, उस चीज़ के लिए वो बहुत प्राउड फील करते हैं। सो ऐसी बातें हमारे रिस्पेक्टेड सीएम, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से सुनना एज एन आर्टिस्ट, एज पूर्वा मंत्री, मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, बट अब ये बताइए कि ये जो एनर्जी की बात हो रही है, तो इस एनर्जी के पीछे का सीक्रेट कहाँ से है? सीक्रेट कुछ नहीं है, सब मुझसे पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ में पूछते हैं कि पूर्वा आपकी एनर्जी का राज क्या है। सिंपल है, पहले तो हमारी ऑडियंस है वो हमारे लिए एनर्जी का काम करती है, मेरे लिए नहीं, आई थिंक सारे आर्टिस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस डेफिनेटली योगा, मेडिटेशन, ये जो बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने खुद ने किए कुछ सालों में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत प्रो वर्कआउट करती हूँ, मैं रोज़ जिम जाती हूँ, बट हाँ, एक मेंटल स्ट्रेंथ के लिए तो एनर्जी बॉडी में होना और मेंटल होना, ये दोनों बहुत अपनी जगह डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ से बहुत मसल्स बना लूँगी, एब्स बना लूँगी, बट अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है ना, तो जो स्टेज पे जब हम चढ़ते हैं ना, काम यहाँ की स्ट्रेंथ आती है। सो बेसिकली एनर्जी यहाँ पर है और स्ट्रेंथ यहाँ पर है। अच्छा, अब ये बताओ, मैं भी कई बार मेडिटेशन करने का ट्राई करता हूँ। हाँ। ओके, बट हाउ यू कंट्रोल योर थॉट्स एट दैट इट्स मोमेंट? नॉट ईजी विनय। मेरे पापा मुझे बचपन से, बिकॉज ही इज़ इनटू स्पिरिचुअलिटी, शुरू से मेडिटेशन में थे, तो बचपन से ना 6-7 में मैं थी, तो वो मुझे हमेशा बोलते थे करो, ट्राई करो। तो तब भी थॉट्स कंट्रोल नहीं होते थे, तब तो हम बच्चे थे, और आज भी थॉट्स कंट्रोल नहीं होते हैं क्योंकि दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती है। बट जितना भी मैंने ट्राई किया है, 15 या 20 मिनट्स, या मैं बोलूँगी हाफ एन आवर के बाद में धीरे धीरे जब आप जो उस जोन में घुसते हैं, एक्चुअली उस जोन में घुसने में, वो यूनिवर्स से कनेक्ट होने में आपको टाइम बहुत लग जाता है, बट वो जो कनेक्शन मैं बोलूँगी 15-20 सेकंड का फील होता है ना, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। दैट इज़ लाइक, इट्स नॉट ईजी थॉट्स कंट्रोल करना, बट हाँ, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। थैंक यू। अभी एक बात है कि जैसे बिंग सिंगिंग जो अभी आपका पैशन, प्रोफेशन, सब कुछ है, बट ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था? ये मेरी मॉम मेरी गुरु हैं। मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे नाना जी के फादर और मम्मी, हम सब
मतलब पूरी फैमिली क्लासिकल और फोक म्यूज़िक से बिलोंग करती हैं। तो बचपन से मैं गाती थी मम्मी के साथ में, रात को जो रात्रि भजन संध्याएँ होती हैं और रात भर जो भजन चलते हैं और सुबह आरती के साथ ख़त्म होते हैं तो वो उनके साथ जाती थी। तो वो सब चीज़ों से मैंने शुरू किया और म्यूज़िक में इंटरेस्ट आया क्योंकि फैमिली में म्यूज़िक शुरू से था। बट ये नहीं सोचा था कि ये किसी दिन मेरे लिए प्रोफेशन बन जाएगा। एक पैशन ज़रूर था कि हाँ मैं हर बार स्कूल के थ्रू कॉम्पिटिशन्स में जाना, स्कूल को रिप्रेजेंट करना, वो हमेशा से किया। बट 11th में समहाउ मैंने जब कॉमर्स लिया तो मुझे लगा कि पढ़ाई तो ये वाली नहीं हो पाएगी कुछ करना है तो अपनी मम्मी जैसा करना है, और म्यूज़िक में आ गए और फैमिली का फुल सपोर्ट मिला। वाओ, आपके इसमें ऐसा हो जाता ना कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ तो तब क्वेश्चन होते यू वांट टू बी इंजीनियर। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि पापा उस पर डाउट करते हैं कि क्या तुम्हें इंजीनियर बनना है। नहीं नहीं बेटा, ये थोड़ा गलत है। और ये जैसे ये जर्नी जो अभी आपकी चल रही है और ये चलेगी और बड़ा बड़ा करना है, तो मुझे बताइए कि जर्नी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया था? टर्निंग पॉइंट मैं बताती हूँ, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस। मैंने ना जब शुरुआत की इंडस्ट्री में, एंड मेरी आवाज़ बहुत हस्क और बेजी है, तो उस टाइम पे है ना बहुत इजीली इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस नहीं था इन आवाज़ों का जो अब है। और मैं डेमो देने जाती थी या हम तमिल सॉन्ग को हिंदी में गाना, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स आते थे। तो रेंज वाइज कभी कभी मैं मैच नहीं कर सकती थी, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती थी कि पूर्वा नहीं आप रेंज बढ़ाओ, नहीं तो काम नहीं कर पाओगे इंडस्ट्री में। तो ये जो आपको ट्रॉमा धीरे धीरे फील होता है ना कि हर जगह से आपको रिजेक्शन फील होता है कि नहीं ये आवाज़ इसके लिए नहीं है, ये हमारे हीरोइंस की आवाज़ नहीं है, आवाज़ थोड़ी पतली होनी चाहिए, थोड़ी नज़ाकत होनी चाहिए। आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि डायनामिक्स और चीज़ें बहुत अलग होती हैं। रेंज बढ़ाने के चक्कर में और थ्रोट पे मैंने वोकल कॉर्ड्स पे इतना काम किया कि ऑल ऑफ अ सडन मेरी एक दिन आवाज़ बंद हो गई परफॉर्म करते करते। मैंने इतना रियाज़ किया, रेंज का रियाज़ किया। एक मैं गुरुजी के पास जा रही थी, उन्होंने मुझे सिखाया, जो भी, अब मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि शायद सीखने और सिखाने में बहुत अंतर था और शायद वो चीज़ सही नहीं बैठी क्योंकि मैं अपनी नेचुरल टोन को ही चेंज करने लगी, राइट। तो उस आवाज़ के बंद होने से मुझे एक साल, एक बोलते ना ड्रॉप आउट, एक साल मुझे म्यूज़िक करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला क्योंकि मुझे बोल दिया गया था कि एक साल आपको वोकल कॉर्ड का रेस्ट की ज़रूरत है बिकॉज मेरे नोड्यूल्स ब्लीडिंग हो गए थे और सर्जरी का बोल दिया था। बट सर्जरी वॉज लाइक वन फास्ट थिंग, और सर्जरी हर कोई बोलता नहीं है सिंगर्स के लिए क्योंकि आवाज़ चेंज होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो उन्होंने मुझे एक ही ऑप्शन दिया कि आपको एक साल सिर्फ वोकल कॉर्ड का आपको रिलैक्स करना है और नो म्यूज़िक फॉर यू। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि एक साल तक मेरे दिमाग में डिप्रेशन आया, प्रॉब्लम्स हुई। मम्मी गाती थी, दूसरों को गाते हुए देख रही थी, तो मुझे लगा था कि मैं क्यों नहीं गा रही हूँ। बट उसके बाद में एक साल के बाद मैंने अपना माइंड मेकअप किया, यही मेरी आवाज़ है, यही आवाज़ मैं लोगों तक पहुँचाऊँगी क्योंकि मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। और अगर मैं अपनी आवाज़ को रिस्पेक्ट नहीं करूँगी तो ऑडियंस और लोग नहीं करने वाले हैं, और वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। तो दिस इज़ पूर्वा मंत्री फॉर यू ऑल, और फाइनली आज लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, सो ऑल बाय गॉड्स ग्रेस। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा भी उल्टा सीधा हमारे साथ हो जाए तो हम लोग कितना सोचते हैं, बट जो पैशन है, प्रोफेशन, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हैं जी, एंड उस मोमेंट पे आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते। यू कांट फाइट, या यू कांट फाइट। यस यस यस, ये वो मोमेंट था। एंड स्पेशली व्हेन ऑल द डॉक्टर्स से कि नहीं, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू जस्ट रिलैक्स। एंड एक साल आपको बस जैसे तैसे बिताना है, आप वोकल एक्सरसाइजेस करो बट नो म्यूजिक फॉर यू एंड नो सर्जरी फॉर यू। कोई छोटा शॉर्टकट नहीं है। तो ऑफकोर्स यू हैव टू गेट मेंटली स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट ईजी। और 5-6 महीने मेरे लिए टफ थे, बट धीरे धीरे मैंने अपने आप को तैयार किया ये सोच के कि नहीं पूर्वा, करना है तो अपने तरीके से करना है, अपने स्टाइल में करना है, इसी आवाज़ के साथ करना है। जिसको पसंद है वो पसंद करे, नहीं पसंद है उसको पसंद करवाने की कोशिश कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि सबको खुश करना आसान नहीं है। हम ट्राई सब करते हैं। यस तो अभी इतनी अच्छी बात होगी तो कोई एक कुछ लाइन हो जाए। 100%। एक काम करती हूँ, मेरा फेवरेट तो है ही और हम सबका फेवरेट सॉन्ग है। मैं डेफिनेटली इस इंटरव्यू में हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का गाना गाना चाहूँगी, बट वो आगे। और अभी फ़िलहाल सबके लिए एक मेरा फेवरेट सॉन्ग। हो लालू मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो लालू मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा सके शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, हो लालू मेरी है लालू मेरी। थैंक यू।
फिर भी आपके बारे में बात की तो बहुत सारा आप कल्चर, इंडियन कल्चर से भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हो। और जब ये बात हम लोगों ने सुनी देखी कि 27 केजी का पुनेरी ढोल, हाँ 75 नहीं यार, 27 20 ओ सॉरी यार वो 27 केजी भी बहुत हो जाता है, ठीक है, 27 भी हो जाता है, मतलब लाइक आई एम अ म्यूजिशियन, गिटार लेके थोड़ी देर खड़े रहना पड़े, प्ले करना पड़ता, तो एक टाइम पे यू गेट दिस शोल्डर पे हल्का फुल्का, यस यस। अब व्हेन इट कम्स टू दैट पुनेरी ढोल और वो स्टेज पे लेके जाना एंड उसके साथ परफॉर्म करना, सब कुछ करना, तो ये आइडिया कैसा है कि ये भी होना चाहिए कुछ? लास्ट ईयर हम नवरात्रि कर रहे थे, डेफिनेटली आई डू लॉट ऑफ बॉलीवुड एंड पॉप इवेंट्स, बट नवरात्रि जब लास्ट ईयर मुझे मौका मिला सूरत में, तो पुनेरी टीम थी पूरी मेरी, और हमने सोचा कि कुछ नया करते हैं। एंड मेरे मैनेजमेंट और मुझे पता है, मतलब मैं खुद तबला प्लेयर हूँ, 6-7 ईयर्स मैंने तबला सीखा है, मैं आज भी मम्मी के साथ बजाती हूँ थोड़ा बहुत एक रियाज के लिए। हाँ, ये नहीं सोचा था कि पुनेरी ढोल किसी दिन बजाएंगे, जैम्बे प्ले करना, तबला प्ले करना अपनी जगह है। तो हमने सोचा क्या नया करें, लेट्स ट्राई डूइंग समथिंग यू नो नया एज इट। बहुत लोगों को इनिशियली बहुत गिमिकी लगा कि क्या है ढोल बजा के, मतलब क्या है ढोल भी, शायद ये एक गिमिकी ढोल है जो ऐसे ही एक सेट में बनता है ना, अपना डांसर्स लोग यूज़ करते हैं जो भी है, वैसे लोगों को लग रहा था कि ऐसी वाला एक नॉर्मल ढोल है विच इज़ लाइक अ आर्ट पीस, बट ऐसा था नहीं। बहुत लोगों ने आके फिर स्टेज पे चेक किया जब मैंने बजाया, तो लोगों को लगा कि भाई ये असली वाला है, ये नकली वाला काम नहीं कर रही है। सो बेसिकली गेटिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इट वॉज़ नॉट ईजी। इनिशियली हमने रिहर्सल्स में ट्राई किया और वो बच गया, बट रिहर्सल्स में गाना बजाना सब चीज़ें अपनी जगह है, बट जब आप मेन स्टेज पे खड़े होते हो जहाँ पे आपके पास 30,000 ऑडियंस आपके सामने है और आप फर्स्ट टाइम वो एक्ट लेके जा रहे हो, ऑलरेडी आपको टेंशन है, आपको बजाना भी है, आपको गाना भी है, और आपको उसी पूर्वास्टिक एनर्जी से परफॉर्म भी करना है, क्योंकि लोग मुझे जानते उस एनर्जी के लिए हैं, राइट। वो तीनों चीज़ जब करने पे आई ना, तो इट वॉज नॉट ईजी। डेफिनेटली 1-2 दिन थोड़ा मुश्किल था, बट थर्ड दिन तो ऐसा था कि यार ये तो सब ईजी, भगवान ऐसे ही करवा रहा है। सो या एज आई सेड कि आइडियाज़ आ जाते हैं, क्योंकि मैं रिदम प्लेयर हूँ, मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ, बट करने के लिए आपको जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए और ऑडियंस का वाहवाही चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। करेक्ट। बट अभी पहले जब इन सब ढोल बजाने वालों को देखते हो तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगता होगा ना, जब किया तब जाके समझ में आया कि ओ माय गॉड इट्स डिफिकल्ट। 100%। अब उल्टा वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गा कैसे लेते हो दीदी, मैम आप ये कर कैसे लेते हो, बिकॉज सी जब आप एक काम कर रहे हो ना तो इट्स ईजी। जब मैं तबला, आज भी मैं ढोल के साथ गा पा रही हूँ, वो बड़ी बात है, बट मैं आज भी तबला के साथ में अगर आप मुझे गाने के लिए बोलेंगे तो मेरे लिए बहुत इजी नहीं है, या तो मैं तबला बजा पाऊंगी या तो मैं गा पाऊंगी, पर ये सारी एक्टिविटी साथ में करना ये मेरे लिए टफ था। और यही एक चीज़ थी जो मुझे लोगों तक पहुंचानी थी कि ये हो सकता है, अगर आप लोग का प्यार मिले और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है, तो एज एन आर्टिस्ट अगर सच्चाई से करना चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है कि जब भी आप परफॉर्म करते हो तो लोग बोलना शुरू करते हो ओम पूर्वास्टिक वाइब, पूर्वास्टिक, तो इसके पीछे का क्या चीज़ है? लाइक फैंस भी जो भी देखता है बोले पूर्वास्टिक बंदी आ गई, अब तो मज़ा आने वाला है। हम आर्टिस्ट को, मुझे एज एन आर्टिस्ट बहुत फ़ैन नेम्स मिले हैं एंड बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अप्रिशिएट किया है, बट ये जो एक पूर्वास्टिक वर्ड है जो मुझे हर जगह से सुनाई में आता है और लोगों ने जो बोलना शुरू किया है, मैं बहुत खुश हूँ इस फ़ैन नेम से। उसका रीज़न ये है कि लोग डायरेक्टली मुझसे एज पूर्वा मंत्री, एज पूर्वा कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फ़ैन नेम नहीं है, ये एक एनर्जी को डिफाइन करता है, जो पूर्वा की एनर्जी है, जो मैं कभी खुद डिफाइन नहीं कर पा रही थी। मैं एज अ म्यूजिशियन देती रहती थी लोगों को, बट इस वर्ड ने सब कुछ डिफाइन कर दिया कि यार आप फैंटास्टिक नहीं, आप पूर्वास्टिक हो। तो ये अपने आप में ही एक ऐसा फैन नेम या ऐसा वर्ड होता है जो मुझे एज अ सिंगर डिफाइन करता है। एंड मैं ट्राई करती रहती हूँ कि हर बार हमारी ऑडियंस को कुछ नया दूँ। अब जैसे ये ढोल वाली एक एलिमेंट हो गया, राइट, जैसे कोई गिटार बजाता है, आपने बोला आप गिटार बजाते हैं, कोई पियानो बजाता है स्टेज पे, कोई जैम्बे बजाता है, मैं ये ढोल बजाती हूँ। कभी कभी मैं उन लोगों के लिए कुछ ऐसा ऐड करती हूँ, जैसे इस बार मैंने इंडियन स्ट्रीट म्यूज़िक को कॉन्सर्ट लेवल पे पहुँचाया। हम आज हर जगह डिजिटल मीडियम पे देखते हैं सारे वीडियोस, जो ये महाकाल और केदारनाथ जी से वीडियोस आते हैं, हर हर महादेव वाला वीडियो, तो लोगों को सिर्फ वो इंटरनेट के थ्रू पता है कि ऐसा कुछ वहाँ पे होता है। जब आप केदारनाथ जाएंगे या महाकाल जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन मंदिरों में ऐसी कुछ एनर्जी है और बाहर ऐसा स्ट्रीट म्यूज़िक प्ले किया जाता है। बट मैंने ट्राई किया कि क्यों ना वो स्ट्रीट म्यूज़िक को मैं अपनी ऑडियंस को लेके जाऊँ। एक चीज़ क्या ना, अभी मैं रिसेंटली न्यूज़ में बहुत चल रहा था कि सुनील पाल सर को किडनैप कर लिया गया था, ठीक है, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट्स, नॉट एग्जैक्टली दिस, बट क्या आपके साथ, आप इतने सारे लाइव शोज़ करते हो, इधर उधर जाते हो, नई प्लेसेस पे जाते हो,
तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ फनी वियर्ड या कुछ ऐसा शॉकिंग इंसिडेंट्स कभी कुछ हुआ है? ये तीनों नहीं, ट्रोमेटिक हुआ है, ना फनी ना शॉकिंग। दैट वाज ट्रोमेटिक और दैट हैपेंड इन आगरा विद मी एंड आई थिंक हमारी इंडस्ट्री के सारे आर्टिस्ट के साथ कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा। बट मैं अगर मेरी बात करूँ तो मुझे 31st का इवेंट करवाने के बाद में पीछे ग्रीन रूम में बैठा दिया, सुबह 6 बजे तक 5 बजे तक बैठाया एंड जो पैसा उन्होंने 31st के लिए दिया था परफॉर्मेंस करवाने के बाद उन्होंने रख दिया। सॉरी, उन्होंने बोला कि आप वापस हमें दीजिए और गन पॉइंट पे पूरी टीम को रखा हुआ था, सबके मोबाइल्स उन्होंने ले लिए थे एंड किसी को भी ग्रीन रूम में एंटर नहीं करने देते थे। जो ऑडियंस मुझे मिलना चाह रही थी आफ्टर द इवेंट एंड ऑल, सबको बोल दिया गया कि नहीं, पूर्वा की तबीयत ठीक नहीं है एंड ऑल दैट, वो अंदर अभी रिलैक्स कर रही करके उन्होंने 4 या 5 घंटा पूरा हमारा ऐसा निकाला है एंड वी वर ऑल इन ट्रॉमा। मतलब मेरे लिए मुंबई आने के बाद भी वो दिन ऐसे निकले हैं कुछ दिन, क्योंकि वो बहुत बहुत ख़राब इंसिडेंट था एंड उसमें भी सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये थी कि मैं उस टाइम पे दिसंबर में मुझे फ्रैक्चर हुआ था एंड मैं ऑलमोस्ट सारे इवेंट्स उस फ्रैक्चर वाले पैर के साथ ही कर रही थी, जिसमें कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। वी परफॉर्म्ड आवर बेस्ट, एवरीवन वाज सो हैप्पी। इवन इधर भी उन्हें बता दिया गया था कि फ्रैक्चर हुआ है तो आपको आर्टिस्ट को आगे बुलाना है कि नहीं बुलाना। बोला नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो खड़े खड़े भी नचा देती है, हमें तो पूर्वा चाहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट उन्होंने उसी बात को आगे ले जाके हमें अंदर ऐसे किडनैपिंग वाला पूरा सीन बनाया, अंदर बांध के रखा और बोला कि आज भी मैं वो भूलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अंदर से वो आग लगा देता है। उन्होंने सीधे बोला कि हमने कौन सा लंगड़ी घोड़ी को बुला लिया और अब तो हमें हमारा पैसा पूरा वापस चाहिए, हमने तो पूर्वा को बुक किया था, किसी लंगड़ी घोड़ी को बुक नहीं किया था। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप हमारे इंडियन ऑडियंस ही अगर हमें इज्जत नहीं देगी और हमें वो प्यार नहीं देगी और अगर हमारा इमोशन नहीं समझेगी तो हम कहाँ जाएंगे, बिकॉज हम इंडियन आर्टिस्ट हैं। तो हमारे लिए तो इंडिया सबसे पहले आता है और इंडियन हमारे जो ऑडियंस है वो सबसे पहले आती है। बट अगर मैं बात करी तो मेरा मूवी सूख गया है, क्योंकि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं उठ के इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर सकती हूँ, नहीं। बट हमें बहुत डर लगता है क्योंकि किसी एक से फाइट करेंगे तो 100 खड़े हो जाते हैं, वो बंदूक लगाने वाले बहुत घूम रहे हैं। यार अभी आई गेस मैंने रिसेंटली एक आई गेस सोशल मीडिया पे भी देखा था कि दिलजीत वाज सेइंग कि मैं भी अपने इंडियन टूर्स कैंसिल करूंगा। अच्छा, बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अब भी ही कुछ का था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है वर्ड्स, हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, बट दिलजीत ने भी ये भी अनाउंस किया था। नहीं, आजकल मुझे लग रहा है सब आर्टिस्ट वोकल हो रहे हैं और सिर्फ मैं म्यूजिशियंस की बात नहीं करूँगी, बिकॉज ये हम सबके लिए सब क्रिएटिव फील्ड्स हैं, कोई एक्टर हो या कोई म्यूजिशियन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हमारे लिए वो सेफ्टी, क्योंकि हम बहुत दिल से आते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो हमारे साथ वो चीज़ होना कि पीछे से पैसा भी निकलवा लिया, आप गाली गलौज भी कर रहे हो, गन पॉइंट पे भी रख रहे हो, 5-5 घंटे आप एक फीमेल को बिठा के रख रहे हो। तो एज अ फीमेल एक्चुअली मैं बहुत हंगामा वो चीज़ का कर सकती थी, बट एक होता है ना डर कि ये कर दिया तो आगे काम, क्योंकि ये बात है काफ़ी पुरानी, कोविड के जस्ट 1-2 साल पहले की। तो तब मैं नया बिल्टअप कर रही थी, तो आपको वो भी एक डर होता है कि ये कर दिया तो वो काम नहीं देगा, ऐसा होगा वो। अब वो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर अपने लिए खड़े नहीं रहेंगे तो फिर आप किसके लिए खड़े रहेंगे। ज़िंदगी में जब आपकी एज बढ़ेगी, आप जब बड़े होंगे तो पलट के अपना मुंह मिरर में दिखने लायक होना चाहिए ना। आई शुड बी लाइक प्राउड कि यार पूर्वा अपने लिए तूने स्टैंड लिया, बात खत्म। तो मुझे आज भी, मैंने आपको बोला ना कि अगर मैं वो वर्ड याद करती हूँ तो मुझे आज भी मेरा खून खौलता है कि काश मैं उस दिन कुछ कर पाती। और आज मेरी टीम भी बोलती है, बिकॉज 12 मेल्स इन द टीम, और वो लोग कुछ नहीं कर पाए कि पूर्वा के लिए कुछ करे। बिकॉज अगर आप गन पॉइंट पे हो तो आप क्या करोगे ना, किसी को कोई आने जाने नहीं दे रहा है, पैसा पूरा रखवा रहा है। अरे पैसा बहुत कमा लेंगे भगवान की दया से, बट बात है लाइफ की और इज्जत की, वो दोनों बहुत ज़रूरी है। वो दिन है और आज का दिन है। मैं आगरा नहीं गई हूँ और मैं शायद बहुत इजीली जाऊँगी भी नहीं, अनटिल अनलेस अगर वो प्राइवेट इवेंट है या कुछ है, पब्लिक टिकेटेड इवेंट, नो, इट्स अ बिग नो। पैसा आ जाएगा, काम भी बहुत आ जाएगा। यार तो अब कहीं मेरे को भी ऐसे कुछ काम के लिए बुलाया तो मैं भी खुद डर के था आगरा। देख लेना भाई ध्यान से। आगरे के साथ जितने भी शूट से कैंसिल कर दो। आगरा का पेठा बहुत अच्छा है, बट बाकी कुछ लोग ना, जो एक होता है ना कि तालाब की एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, तो आगरा बहुत अच्छा है, बट कुछ लोग जो हैं उन लोगों की वजह से हम आर्टिस्ट वहाँ जाना नहीं चाहते। मैं नहीं जाना चाहती। मैं भी नहीं जाना चाहता। अभी जैसे आप ऑनलाइन, स्पेशली सोशल मीडिया वाले पार्ट पे आता है कि ऑनलाइन भी आप बहुत पॉपुलर है, ठीक है, तो इस स्पेस के पीछे जो पॉपुलैरिटी का वो सीक्रेट क्या है? वो सीक्रेट आई थिंक लोगों को मेरा ऑरा और जो मैं रियल रहने की कोशिश करती हूँ। आई एम नॉट रियली वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, जो मैं हो सकती हूँ, बट शायद टाइम नहीं निकाल पाती। बट जितना भी मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरे गाने हैं,
मेरा एक पर्सनालिटी जो हम ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करते हैं उनको वो बहुत पसंद आ रहा है, तो हर दिन फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती रहती है और हर दिन जब नया कंटेंट जाता है लोगों को पसंद आ रहा है। तो आई थिंक एज अ म्यूजिशियन, एज अ ह्यूमन, ओवरऑल लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं चाहती हूँ कि म्यूजिशियन के साथ साथ एक अच्छा ह्यूमन होना भी बहुत ज़रूरी है। Correct. और वो अगर ऑडियंस को समझ में आ गया तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। एक चीज़ हुई है अभी हमारे साथ सुबह सुबह जब आप आने वाले थे, तो हमारे ऑफिस में एक बंदी है सोनिया। Okay. सो वो सुबह सुबह मुझे बोली कि यार ये जो आ रहे हैं ना सिंगर, इनके बारे में को एक सीक्रेट चीज़ पता चली है, दैट इज़ सीक्रेट। हाँ, ओह माय गॉड, ओके। सीक्रेट इज़ दिस, मतलब नॉट ऐसा कुछ खतरनाक वाला, हाँ, not मैं डर आगरा गई जैसा, थी। not आगरा जैसा, ठीक है। आपका एक नया गाना आने वाला है, ओके। उसका नाम भी कुछ उसने आई मस्करा, यस, और वो ओके, भी इट्स ऑलरेडी विद यू। ओके। 31 या फर्स्ट इसके बीच में आने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में कुछ बताइए। मतलब ये न्यूज़ यहाँ तक फैल गई है। वेल 31 को मैं बहुत बड़ा पब्लिक कॉन्सर्ट कर रही हूँ इन सूरत, एंड मैंने सोचा कि गाना वैसे भी मुझे रिलीज़ करना ही है। सो ये इस बार हमने बहुत थॉटफुल वे में एक फाइनल डिसीजन लिया कि क्यों ना सी हम सारे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पे गाना वैसे भी रिलीज़ करते हैं, बट अगर मौका मिल रहा है ऑर्गेनिक ऑडियंस के सामने बोलने का, वो जो 90s किड हूँ और 90s के फैशन में अगर करा जाए कि यार बुलाओ और अपनी सीडी बेचो या अपना गाना बेचो, लोगों के सामने गाने का मौका मिलेगा, तो वो मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती। तो इसीलिए मैंने 31 का डेट सेलेक्ट किया, क्योंकि उस दिन मैं बहुत बड़ा कॉन्सर्ट कर रही हूँ और वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 8 to 10,000 पीपल इन द कॉन्सर्ट। तो अगर 10,000 ऑर्गेनिक ऑडियंस मिलती है मुझे और मेरे नए गाने को, तो और क्या चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी सिलेक्टेड 31 ऑफ दिसंबर। बट लेकिन अभी जब तुमने 90s किड की बात की आपने, तो मुझे बताइए कि 90s किड के हिसाब से आपको क्या क्या स्पेशल जो आपको बहुत पसंद है। एक तो जो मैं सच्ची बता रही हूँ, उस टाइम पे डिजिटल मीडियम नहीं था। और इसका सबसे बड़ा मैं बताती हूँ, हर 2 या 3 दिन में हम लोग घर में एक बात करते हैं, कोई ना कोई घर का मेंबर, हम 4 लोग हैं घर में, तो भाई, मैं या पापा मम्मी, एक हर बार ट्राई करता है कि रिमोट लेके बैठेंगे, आज हम OTT खोलेंगे और चलो मम्मा आज आपकी पसंद का हम देखेंगे, क्योंकि हमको तो कुछ नहीं मिल रहा, क्या देखना है। कंटेंट बहुत हो गया है बट क्या देखना है ये आपको पता नहीं है। तो मैं वो टाइम को मिस करती हूँ जब मैं न्यूज़पेपर खोल के एक टाइम टेबल आता था जहाँ पे टीवी का टाइम टेबल लिखा रहता था कि DD1 पे ये आएगा, जी पे ये आएगा, स्टार प्लस पे ये आएगा, 7 बजे ये, 8 बजे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, 9 बजे ये। तो आपको पता था कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको अगर अपना फेवरेट कार्टून चैनल देखना है और फेवरेट कार्टून देखना है टॉम एंड जेरी, तो भाई 8 बजे आप टीवी खोल लो, वही चलेगा और वही देखना है। अब इतना है कि इतना कंटेंट है, इतने प्लेटफॉर्म्स है, बट हमें क्या देखना है हमें पता नहीं है। तो लाइफ मुझे लगता है कि और टफ हो गई है। तो कंटेंट का जो सिलेक्शन है वो मुझसे नहीं हो पाता है इतना कंटेंट होने के बाद भी। सो 90s का वो टाइम मैं बहुत मिस करती हूँ, CD वाला, कैसेट वाला। घर में लाओ, कैसेट सुनो, रेडियो वाला पर्टिकुलर प्रोग्राम चलेगा, उतने गाने आपको उस टाइम पे सुनने में आएंगे, फेवरेट RJ, फेवरेट शो सुनो। So very limited and disciplined. या करेक्ट। अभी आज आप लाइफ में भी अपना स्टार्ट लिए थे जर्नी में, अभी आज यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो मुझे एक बात बताइए ना कि जो और नए सिंगर्स आ रहे हैं उनके लिए कोई एक मैसेज। नए सिंगर्स को मैं एक ही मैसेज दूंगी, इनफैक्ट मुझे यहाँ से अभी और आगे जाना है और बड़ा बनना है, बट जहाँ तक भी मैंने भगवान की दया से अपने लिए जगह बनाई है आज, मैं उसमें सिर्फ एक मैसेज दूंगी जो मेरी मॉम का है और मैं हर इंटरव्यू में देती हूँ कि गाइज कीप डूइंग बिकॉज दैट्स द वे इट इज़। आप किसी सही टाइम का या ओवरनाइट कुछ हो जाएगा उसका वेट मत करिए, बॉलीवुड आएगा तब आएगा, इंडिपेंडेंट सॉन्ग जब हिट होगा, या कुछ चमत्कार हो जाएगा वो तब होगा। बट अगर आपने गाने के लिए अपने आप को चूज़ किया है या कुछ भी एक्टिविटी के लिए चूज़ किया है, जस्ट कीप डूइंग दैट, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है करते रहोगे तो हमेशा और बड़ा मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो उसी तरीके से आगे बढ़ रही हूँ यार। बिल्कुल, जब आपका टाइम था तो अगर आपने गाना फर्स्ट रिकॉर्ड किया है तो आपको CDs लेके इधर उधर देना पड़ता था या कैसे किया है। हाँ, मैं प्रीतम दा के स्टूडियो में भी CD लेके गई हूँ, मैंने कवर सॉन्ग रिकॉर्ड किया उनको, क्योंकि आपको आवाज़ सुनानी पड़ती थी, राइट। तो बहुत बार हमें मौका नहीं मिलता था म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलने का। जब मैं नई मुंबई आई थी तो आप उनकी डेस्क पे अपने नाम से CD छोड़ दो, वो सुनेंगे, फिर वहाँ से कॉल आ गया, तो वो टाइम से हम आए हैं यहाँ पे और डेफिनेटली बहुत सीखने को बहुत सारे सिंगर्स, मतलब मैंने भी ऐसे देखे कि कुछ मेरे फ्रेंड्स भी है, कुछ लोग हैं, दे ट्राई समथिंग एंड एक मोमेंट पे आके रुक जाते हैं। मतलब जब जिस टाइम पे थे तो आपको अपने ऑडियंस तक ही पहुंचने के लिए पहले एक जगह जाना है, वहाँ पे सब चीज़ें करनी है, वो सब होगा, ओके होगा, फिर आगे गाना आएगा। अभी इट्स टू इजी कि आपने अपना गाना बनाया, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने सारे, कहीं पे भी डाल सकते, कोई ना कोई तो आपका गाना सुनेगा। लाइक उस टाइम पे ऑडियंस ढूंढना बहुत डिफिकल्ट, ऑडियंस तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट था। आज इजी है,
बट अब क्या है कि लोग रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं। ईजी है, जब चीज़ें ईजी होती है ना तो उनके साथ में कुछ नेगेटिव पार्ट भी चलता है और पॉजिटिव पार्ट भी चलता है। आज गाना मैं निकाल दूं और कल डाल दूं, ठीक है, तो लोगों तक तो पहुंच जाएगा, बट वो कीप डूइंग वाला फैक्टर जो है ना, वो ऑर्गेनिकली लोगों तक पहुंचाना, आपकी आवाज़, वो प्रोसेस जो है ना, वो ओवरनाइट नहीं है, वो धीरे धीरे वो धीरे। तो इसलिए जो आपके दोस्त या कोई भी अगर ऐसा कर रहा हो कि यार हाँ एक गाना हो गया, अच्छा वो एक गाना भी आपको एक बार के लिए चल जाएगा, बट उसके बाद आप रुके नहीं, आप करिए। बिकॉज आपने अगर लाइफ में चूज किया है सिंगर बनना या कुछ म्यूजिक करना, तो बेटर है जस्ट कीप डूइंग इट, बिकॉज हर दिन तो म्यूजिक चेंज हो रहा है, हर दिन तो नई क्रिएटिविटी हो रही है, नए साउंड्स हो रहे हैं, तो इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। करेक्ट। चलो तो अभी थोड़ी बातें इतनी सारी होगी, मैं अभी कुछ एक फटाफट रैपिड फायर करते हैं। अरे इसी से मुझे बहुत डर लगता है और सच्ची में बहुत लगता है। ओके स्टार्ट करें। हाँ। योर फेवरेट सॉन्ग ऑन योर प्लेलिस्ट? कोई यहाँ नाचे नाचे, उषा उत्तम जी, फॉरएवर। मोस्ट मेमोरेबल फैन इंटरेक्शन? मोस्ट मेमोरेबल फैन इंट्रैक्शन बहुत है। एक जब मैंने फर्स्ट मेरा पब्लिक इवेंट किया था, फर्स्ट सोलो शो किया था, और 65-70 ईयर ओल्ड अंकल आए थे गुजरात में और उन्होंने मुझे इनाम दिया था इंडियन शकीरा बेन। तो ये फ़ैन मोमेंट या ऐसा इंट्रैक्शन मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने मुझे नाम दिया था कि तमें तो इंडियन शकीरा बेन हो, क्या एनर्जी। तो आई वाज लाइक कमिंग फ्रॉम हिम इज लाइक दैट वाज ग्रेट। वन आर्टिस्ट यू ड्रीम ऑफ कोलैबोरेशन विद? सुनिधि चौहान एंड उषा उत्तम जी। वन नहीं, मैं दो बोलूँगी प्लीज़। अब स्टूडियो में ज़्यादा मज़ा आता है या लाइव परफॉर्मेंस में? दोनों में, बिकॉज दोनों का कोई तोड़ नहीं है। स्टूडियो वाला जो प्रोसेस है वो अलग है, स्टेज वाला प्रोसेस अलग है, तो इसमें मैं दोनों ही चूज़ करूँगी। एक हॉबी जो फैंस को पता नहीं होगी? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, दाल बाटी। फैंस कब आ सकते हैं? आ जाओ यार, घर खुला हुआ है, दिल खुला हुआ है, आप लोग आ जाओ। बहुत सारी दाल बाटी, ढेर सारा घी डाल के खिला दूंगी। उतना काट देना, मैं जा रहा हूँ। प्लीज, यू मोस्ट वेलकम। ओके, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू अपना टाइम देने के लिए हमें। थैंक यू। और आई विश कि अभी और भी परफॉर्मेंस और भी धमाकेदार हो। 100% बहुत धमाल होने वाली है, आपको पता नहीं है क्या क्या होने वाला है, तो आपको पता चलता रहेगा और मैं आपके साथ ऐसे ही मिलते रहूंगी। बट जाने से पहले आपने बोला था एक सॉन्ग जो आपने बोला था लास्ट में होगा, वो मैं आपके लिए भी गाऊंगी और मैं पूरी ऑडियंस के लिए गाना चाहती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गाना मुझे इस साल मिला है। और थैंक यू सो मच टू आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर, आपके गाने में मेरी आवाज़ मुझे देने का मौका मिला, तो बहुत बड़ी बात है। सो आई विल सिंग 2 लाइन्स। आवती कड़ाए मारी आवती कड़ाए, आज मारी जगदम्बा आवती कड़ाए। आवती कड़ाए मारी आवती कड़ाए, आज मारी जगदम्बा आवती कड़ाए। मेर बरताए आज मेर बरताए, आज मारी माड़ी नी मेर बरताए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विनय, इट वाज सो मच फन।